जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग जो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी संगत के साथ। इससे पहले मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिन से अपनी स्किन एलर्जी से परेशान थी। मुझे बहुत दिन से खांसी, गले में बहुत ज़्यादा मतलब पेन, बहुत परेशान थी मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी प्लीज़ मेरे गले का दर्द ठीक कर दीजिए, मुझे कोई मेडिसिन दे दीजिए। फिर मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती है, उन्होंने मुझे एक चूरन बताया। मैंने वो चूरन पूरा 15 से 20 दिन शहद के साथ लिया, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। और उसके कुछ टाइम बाद मेरी खांसी में आराम हुआ, क्योंकि वो तुरंत असर नहीं करता, थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये गुरुजी की वजह से ही संभव हो पाया। और मैंने बीच-बीच में गुरुजी का जल प्रसाद भी लिया। अब मेरी खांसी और मेरे गले में कफ बिल्कुल भी नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। और मेरा दूसरा सत्संग ये है, मुझे बॉडी में एक पार्ट पे स्किन एलर्जी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना करती थी, गुरुपा प्लीज़ मुझे कोई भी बीमारी मत होने दीजिए, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, मैं कोई भी मेडिसिन ना खाऊं। गुरुजी का मेरे पास रोज़ मैसेज आता था, तुझे बस तू सत्संग सुन, तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं रोज़ गुरुजी के सारे सत्संग सुनती हूँ, क्या पता कौन सा मेरे लिए हो, है ना। इसलिए मैं रोज़ क्या करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं वो सत्संग को डाउनलोड करके रख लेती हूँ। फिर रात को सोने के वक्त मैं उसको चला के अपने तकिए के पास रखती हूँ और चुपचाप सुनती रहती हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलता। क्योंकि मेरे घर में जो है, मेरी मदर इन लॉ, उनके गुरु अलग हैं और मेरे गुरु ये हैं शुक्राना गुरु जी। और मेरी मदर इन लॉ उनको नहीं अपने गुरु जी उनके अलग हैं, तो वो इनको नहीं मानते, तो मुझे छुप छुप के इनकी पूजा करनी पड़ती है। अभी वो अपने मायके गई हुई हैं, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप निकाल के मंदिर में रखा हुआ है। मैं गुरु जी के आगे जल प्रसाद भी रखती हूँ, जोत भी लगाती हूँ और गुरु जी से बातें भी करती हूँ। जैसे ही वो आएंगे मुझे वो स्वरूप फिर से अंदर रखना पड़ेगा, और मुझे बड़ा दुख होता है कि काश मैं भी अपने गुरु जी के स्वरूप को बाहर रख पाती। तो गुरुजी, बस मैं इतना ही संगत जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी जो स्किन एलर्जी थी वो भी गुरुपा ने ठीक कर दी। और मैं रेगुलर जल प्रसाद लेती हूँ। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ही ताकत है संगत जी, आप रेगुलर लीजिए। जो लोग गुरुजी को गुरुजी को मंदिर में विराजमान है, जिन जिन के, वो तो जल प्रसाद रख ही सकते हैं, पर जिनकी मजबूरी है, जैसे कि जो छुप छुप के पूजा करते हैं, उनका जल प्रसाद आप अलमारी में, जैसे मैंने क्या करा था, अलमारी में गुरुजी का वो चित्र लगाकर, स्वरूप लगाकर, और उसके आगे जल प्रसाद रख दिया था और गुरुजी से प्रार्थना की प्लीज़ इसे ब्लेस कर दीजिए। और फिर उसके बाद मैं अलमारी के दरवाजे बंद कर देती थी, ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें स्वरूप है या नहीं है। तो संगत जी, यही मेरा सत्संग है। अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा मेरे मायके में सब ठीक रहे, मेरे दोनों भाई, उनको सद्बुद्धि दीजिए, वो अच्छी सी जॉब करें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, उन्हें एक घर ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, वो रेंट पे ना रहें। प्लीज़ गुरुपा, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए, मेरे मायके में सबको ठीक कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा, जो आपने हमें अपनी संगत बनाया। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे और मेरे परिवार पे बना के रखिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक बार शेयर किया था, लेकिन वो पता नहीं शेयर हुआ भी था या नहीं हुआ था सत्संग। पर मैं ये दूसरी बार कर रही हूँ।
मुझे आता नहीं है करना, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। प्लीज़ मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैं इस सत्संग का शुक्राना, इस सत्संग को शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे को बस ठीक रखना है, बस ठीक रखना है मेरे बच्चे को गुरु जी। आपने उसको ठीक रखा, उसको बस अब कुछ ना हो गुरु जी, प्लीज़ उसे कुछ ना हो, उसे बस ठीक रखना। संगत जी, पता नहीं क्यों मेरा बेटा वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ ये वहाँ जाकर बीमार हो जाता है। किस कारण से होता है पता नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गुरु जी, उसे बस ठीक कर रखना। मैं अपने मायके भी इसी चक्कर में नहीं जा पाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि अगर मैं उनको कुछ बताऊँ तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। मैं पैसे ही बहुत कम चाहती हूँ गुरु जी, प्लीज़ उनकी बुद्धि ठीक कर दो गुरु जी, प्लीज़ उनकी बुद्धि ठीक करो, उनकी बुद्धि ठीक करो गुरु जी, प्लीज़। मेरे हस्बैंड मेरी नहीं सुनते गुरु जी, प्लीज़ उनको ठीक करो, प्लीज़। उन्हें समझ सिखाओ कि सही गलत क्या है, वो नहीं जानते हैं कुछ भी। सिर्फ उनको जो मम्मी का लगता है वही वो करते हैं गुरु जी। मेरे बच्चे को भी ठीक रखना गुरु जी। पता नहीं मैंने सत्संग के लिए शुरुआत करी, जो बुलवा रहे गुरु जी बुलवा रहे हैं, वो अपने आप से करवा रहे हैं। मैंने ये सत्संग शुरू तो अपने बच्चे के लिए किया था, लेकिन बीच में मेरे हस्बैंड के लिए जो बात आ रही है गुरु जी शायद करवा रहे हैं। उनको ठीक रखना गुरु जी, उनको ठीक कर दो, उनका दिमाग ठीक कर दो। उनका दिमाग मम्मी ने बहुत बहुत चेंज कर रखा है, मेरी नहीं सुनते गुरु जी, उन्हें ठीक करो। वो आपको मानते हैं, आपका लॉकेट पहना है, पर फिर भी पता नहीं क्यों कि उनको क्या हो जाता है कि वो सही और गलत में कुछ फर्क ही नहीं कर पाते। उनके सामने इतना कुछ गलत हो रहा होता है, वो गलत का ही साथ दे रहे होते हैं। गुरु जी प्लीज़ वो ठीक करिए, मेरे बच्चे को भी ठीक रखे, उनको भी ठीक रखे। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ किया, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हुई, सब चीज़ों में उन्होंने मुझे यहाँ तक ठीक किया। मेरे प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत दिक्कत आई, उन्होंने मेरे लिए वहाँ भी ठीक किया। मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊँगी संगत जी, लेकिन इस टाइम मैंने जो सत्संग का शुक्राना करना चाहे वो अपने बेटे के लिए किया, क्योंकि मेरे बेटे को जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ बुखार चढ़ जाता है, और यहाँ वो बिल्कुल ठीक रहता है। पता नहीं किस कारण से रहता है, मुझे भी नहीं पता, कि वहीं उसको बुखार होता है और वहीं उसकी आँखें चलने लगती है, वो बेहोश सा हो जाता है, क्या हो जाता है कुछ नहीं पता चलता। हम उसको लेके भागे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा 5 साल तक के बच्चों को होता है। और फिर उसके बाद में उसको दूसरे हॉस्पिटल पे ले गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखाया, प्राइवेट में भी दिखाया। उन्होंने बस यही बोला कि 5 साल तक के बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पर गुरुजी फिर भी मेरा बच्चा आपके ऊपर है, मैंने अपने बच्चे की, आपका ही बच्चा है, पहले बाद में मेरा है, पहले आपका बच्चा है, बस उसको ठीक रखना गुरुजी। जैसे आपने ये डॉक्टर्स ने ये बोला कि ऐसा नॉर्मली है, तो बस ये नॉर्मली रहना गुरुजी, प्लीज़ उसे ठीक रखना। और मेरे पति को की बुद्धि ठीक कर दो गुरुजी। मुझे नहीं आता सत्संग शेयर करना, लेकिन मैंने ये कोशिश करी है। मुझे नहीं पता मैं सत्संग शुक्राना कैसे किया जाता है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ गुरुजी। आप प्लीज़ उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़।
गुरु जी, जैसे आप मुझे ड्रीम दर्शन देखते हैं, मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन देते हैं। आप मुझे गुरु जी जो भी कुछ भी होना होता है वो ड्रीम में बता देते हैं, लेकिन अब कुछ अच्छे पॉजिटिव ड्रीम्स भी आए हैं, तो प्लीज़ गुरु जी वो भी पूरे करना और हमें सब कुछ ठीक करना प्लीज़। जो बुरे कर्म कर रही हैं ना मेरी लाइफ के किसी ने, उसको सजा जरूर देना गुरु जी, उसको सजा जरूर देना। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किए थे। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।